कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ लुट गया कुछ लुटा दिया, कुछ मिट गया कुछ मिटा दिया। जिंदगी ने यूं आजमाया हमें, जिंदगी ने यूं आजमाया हमें, कुछ छिन गया कुछ गंवा दिया। Hello, ladies and gentlemen. Once again, a very good evening to one and all the energetic people. Once again, I welcome back to our channel. Hey, this is Vivek Mishra. Today, in this video, guys, we are going to learn main verb. What we are going to learn? Main verb. Okay. So before going to start the class, let me check the energy of the class, and after that, your class would be start. Okay. So shall I check? Yes, sir. Okay. So first tell me, how are you guys? You are fine? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Really? Yes, sir. Are you excited? Yes, sir. Are you ready to learn? Yes, sir. Okay, very nice. So first tell me, how is the Josh? Yes, sir. Very nice, very nice. Alright. So जैसा कि हमने पिछले ऑनलाइन आपसे बात करना है, तब तक कॉपी पेन निकाल के बैठो, एक ऐड चला देते हैं 1 मिनट का। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जनवरी से, इसी 15 जनवरी से हम एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं हर एक क्लास के लिए। तो यदि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आप ऐसे फेस टू फेस आमने सामने क्लास यदि करना चाह रहे हैं, यदि आप हमारे आसपास हैं, तो जरूर 15 जनवरी को आकर अपनी एडमिशन लें। और ये जो नीचे नंबर चल रहा है, इस पे कॉल करें, विशेष जानकारी इस पे आपको दी जाएगी। चाहे आपका क्लास 5th से लेकर 10+2 हो सकता है, स्ट्रीम कोई भी हो, पीसीएम से हो आप, या पीसीबी से हो, या कॉमर्स से आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या आर्ट्स आपका स्ट्रीम क्यों ना हो। और यदि इंटर के बाद यदि आप घर पे बैठे हैं और चाह रहे हैं कि बिहार एंट्रेंस डीएलएड का एग्जाम आप दें इस 2024 में, तो उसकी बैच भी हमने 1-2 दिन पहले स्टार्ट करी हुई है। तो हम जरूर चाहेंगे कि आप एक बार जरूर विजिट करें और इस नंबर पे, चलते हुए नंबर पे कॉल करके और भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं सीएमसी के रिगार्डिंग। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इस धमाकेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां से हमने पिछले क्लास को वाइंड अप किया था, ठीक वहीं से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आर यू रेडी गाइज? सो सबसे पहले हम पानी पी लेते हैं। पानी आप पियेंगे? ऑनलाइन आपसे पूछ रहे हैं, पानी पियेंगे? नहीं, कोई बात नहीं। पिछले क्लास में बच्चे हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? इंग्लिश की दुनिया में टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24। उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। ऑनलाइन तुमसे पूछ रहे हैं, बता रहे हो ना? ऑनलाइन तुमसे पूछ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सुलेटरी वर्ब, सेकंड मॉडल एक्सुलेटरी वर्ब, और थर्ड सेमी मॉडल एक्सुलेटरी वर्ब। वेरी नाइस कृष्णा, मनमोहन, अच्छा अनुभव, विशाल, नीतीश, अनिल, बिट्टू, सभी लोग बता रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सूरज आपका भी जवाब नहीं आ रहा, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, चलिए। तो आज के इस धमाकेदार क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। किसके बारे में बच्चों? मेन वर्ब के बारे में। और जैसा कि हमने बताया था कि मेन वर्ब पूरा का पूरा डिक्शनरी मेन वर्ब है, और चुपके से बताते हैं ऑनलाइन। हमने बताया था ना कि जिसके अंत में, जिस क्रिया के अंत में ना है सूट कर जाता है, ना है लगाने से लग जाता है, तो समझो वह मेन वर्ब है। एग्जाम्पल दे दें, चुपके से लिख लो इसको। जैसे रोना, गाना, हंसना, पढ़ना, लिखना, थूकना, बोलना, दौड़ना, हंसना, डांस करना, ये जितना भी तुमको सुनाई दे रहा है ना, जिसमें ना है सूट कर रहा है, इस सबको बच्चे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ये तो हुआ हिंदी का बात, लेकिन पूरा इसी पे डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं। आगे और पढ़ते हैं तो और जानते हैं इसको बढ़िया से, ठीक है? पर थोड़ा सा जानने का तरीका, मेन वर्ब का जानने का एक ऐसा भी तरीका अपना सकते हैं आप। पर याद रहे, वह एक्शन वर्ड होना चाहिए। उस वर्ड से एक्शन और स्टाइल दिखता हो, उसी में ना है को सूट कराना है। ऐसा नहीं कि पटना, इसमें भी ना आ जाता है। ऐसा नहीं कि ना, इसमें भी ना आ जाता है। ऐसा नहीं कि करीना, ऐसा नहीं कैटरीना। ऐसे वर्ड के साथ ना है सूट करता है। तो बेसिकली ये एक्शन वर्ड नहीं है। इसको तो छू सकते हैं ना, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं।
अच्छा, कुछ बता रहे हैं बच्चे कि कैटरीना को नहीं छू सकते हैं, तो आपकी पावर नहीं है, आप नहीं छू सकते हैं, पर कैटरीना को छुआ जा सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है। पर एक्शन में जैसे मुस्कुराना, जैसे मुस्कुराना, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको आप छू नहीं, ऑनलाइन मुस्कुराने को छू नहीं सकते हो। कैसे? यदि इसको छू लेते आप मुस्कुराने को, तो कोई आदमी उदास होता और कोई मुस्कुरा रहा होता तो मुस्कुराहट को छीन लेता और जाके उदास वाले आदमी को खिला देता। ऐसा होता ना, यदि मुस्कुराने को, स्माइल को हम छू सकते तो, पर ऐसा करते नहीं। पर क्या सर, आपने बताया है कि मेन वर्ब जो है पूरा का पूरा डिक्शनरी मेन वर्ब है, तो पूरा डिक्शनरी याद करना पड़ेगा क्या सर? नहीं सर, पूरा डिक्शनरी नहीं, इसके लिए कुछ पैटर्न दिए गए हैं, कुछ ग्रामेरियन के द्वारा इसको भी कोई कुछ भागों में बांटा गया है, उसी के बेसिस पे जो है हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मेन वर्ब को बच्चे 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज रेगुलर, रेगुलर वर्ब। सेकेंड वन इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, एंड थर्ड वन इज फाइनाइट वर्ब। और ध्यान में रहे बच्चे, इरेगुलर का एक अपोजिट बना सकते हैं हम, इरेगुलर। इरेगुलर वर्ब ट्रांजिटिव का हम बना सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और फाइनाइट को हम बना सकते हैं फाइनाइट। नो डाउट आप इसको नॉन रेगुलर भी बोल सकते हैं, इसको नॉन ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं, इसको नॉन फाइनाइट भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन कॉपी पेन है ना, इसको लिखते जाना है चुपके से, आराम से, अभी नहीं लिखना है। जैसे हम इसको लिखकर समझाकर जैसे ही साइड होंगे तो इसके स्क्रीनशॉट चुपके से ले लेना है। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे, ये जो दिखाई दे रहा है ना, रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इसका अपोजिट होता है इरेगुलर, इसका अपोजिट हो जाएगा इनट्रांजिटिव, इसका इनफाइनाइट। तो इसको बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करें। इसके पहले हम बताना चाहते हैं कि मेन वर्ब जो होता है ना, बेसिक मेन वर्ब कुछ बता देना चाहते हैं। बेसिक मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब होता है ना, इसकी 5 फॉर्म होती है, आपको पता है क्या? जिसको V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बेसिक मेन वर्ब बता रहे हैं, जिसको V1, V2, V3, V4 और V5 के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं? इसको जो है ना, ये जो V1 दिखाई दे रहा है आपको, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और ये प्लूरल फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? प्लूरल। ये जो होता है ना, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, नो सिंगुलर, नो, ये पास्ट फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? पास्ट फॉर्म होता है। और ये जो तीसरा होता है ना, ये भी नो सिंगुलर, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, ये परफेक्ट फॉर्म होता है। कैसा होता है? और ये तो आप जानते ही हैं, नो सिंगुलर, नो सिंगुलर, नो प्लूरल, ये कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। और ये जो होता है ना, प्रेजेंट फॉर्म होता है, और ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। वंस अगेन आई रिपीट ऑनलाइन, ये V1 को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं और ये प्लूरल होता है। V2 जो होता है नो सिंगुलर, नो प्लूरल। आपको भी बता रहे हैं, अनिल, बिट्टू, अनीश, सुमन, सबको, टिंकू जी आपको भी बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। नो सिंगुलर,
नो प्लूरल। V2 को यदि हम बोलेंगे, और याद रखिएगा इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तब आप पूछेंगे कि सर आप टेंस वंस पढ़ा रहे हैं क्या? हमने फर्स्ट 10 डेज में बताया क्या आपको कि कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट ही नहीं किए हैं। ये बूस्टअप क्लास है, बूस्टर बैच समझ सकते हैं आप इसको, वार्म अप क्लास की तरह लेना है आपको। हम बेसिकली कुछ बता ही नहीं रहे हैं, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये जो है हमारा V3, इसको ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल होता है, इसको परफेक्ट फॉर्म मानते हैं। क्या मानते हैं? और ये V4 जो होता है हमारा, इसको नो सिंगुलर नो प्लूरल, एक कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? और इसका एक नाम और बताए थे हम, जेरंड। याद है क्या? हमने जब सब्जेक्ट की चर्चा करी थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि V4 एज ए जेरंड भी होता है, जहां पे नाउन का काम कर रहा होता है, नाउन इक्विवेलेंट का काम कर रहा होता है। याद है आपको? याद है गाइज? और ये जो V5 होता है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म होता है, लेकिन ये सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ऑनलाइन तैयार रहिए इसको समझने के लिए, इसी पे चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर वर्ब की। किसकी बात करेंगे? रेगुलर वर्ब की। ये तो बेसिक मैंने आइडिया दिया ताकि इस पैटर्न पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कौन रेगुलर वर्ब होते हैं, कौन इरेगुलर होते हैं। बेसिकली हम यह बता रहे हैं ना कि रेगुलर वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब क्या है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पे गो। हमने बताया कि किसी भी मेन वर्ब का जो होता है 5 फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है? 5। गो इसका जानते हैं V2 होता है वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, तो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, आपको इसमें बच्चे दिखाई दे रहा होगा कि गो वेंट गॉन, गो वेंट, सॉरी यहाँ पे जी छूटा हुआ था, यहाँ पे गो वेंट गॉन जो दिख रहा है ना, गो वेंट गॉन। ये V1 हो गया हमारा, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 और ये V5। तो हम बात कर रहे हैं रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। रेगुलर वर्ब याद रखिएगा, जिसके V1, V2 और V3 में परिवर्तन होते हुए दिखाई दे, एक पैटर्न को फॉलो करते हुए दिखाई दे, मतलब नियम का पालन करते हुए। जैसे आपने देखा यह चेंज है, यह चेंज है, यह चेंज है, आपको दिखाई देगा वेंट कहीं भी इंग्लिश में दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कहीं पे भी गोन दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन एक हम वर्ब देते हैं यहाँ पे कट। क्या देते हैं? यहाँ पे देते हैं कट का V2 भी कट ही होता है, यहाँ पे देते हैं कट। तो क्या आपको कट कहीं दिखाई देगा तो आपको पता चलेगा क्या कि V1 है, V2 है या V3 है? नहीं दिखाई देगा ना। तो आपने देखा कि जो नियम को फॉलो कर रहा है, जो नियम का पालन करते हुए जा रहा है, जिसका सेकंड फॉर्म चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म चेंज हो गया, बात समझ रहे हैं, जो चेंज होते जा रहा है उसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। यानी जो नियम का पालन करते हुए जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। जैसे अराइज, अराइज मीन्स क्या होता है? जगना। अराइज मीन्स, अराइज और अराइज है। यहाँ पे हमने देखा V1 भी चेंज है, V2 भी चेंज है, V3 भी चेंज है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो V1, V2 और V3 चेंज होते हुए दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज बच्चे? क्या बोलते हैं? उसको रेगुलर वर्ब। और जिसमें चेंजिंग नहीं दिखाई दे, जिसका मान के चलो कम से कम 2 फॉर्म, जिस वर्ब का 2 फॉर्म यदि एक जैसा हो, जैसे बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बात समझ रहे हैं? टीच, टॉट, टॉट। तो आपने देखा टीच, टॉट, टॉट, V2 भी टॉट, V3 भी टॉट। यानी जिसका कम से कम 2 फॉर्म एक जैसा दिखाई दे देना, बात समझ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। और जिसका चेंजिंग दिखाई दे, जो नियम का पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से जाए, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, रेगुलर वर्ब, जैसे इरेगुलर वर्ब जो होते हैं ना, इनकी संख्या बहुत कम है बच्चे। पूरे इंग्लिश में यदि हम कहें ना तो यह मात्र 3% है। कितने हैं? 3%। और यदि रेगुलर वर्ब की बात करें ना तो 97% है। बात समझ रहे हैं? 97% रेगुलर वर्ब है और 3% इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर का मतलब जो नियम का पालन नहीं करेगा, जो नियम का पालन, जैसे हमने कहा कट, 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 पुट, 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 सिट, सिट, सिट,
बात समझ रहे हो, लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, समझ रहे हैं, हिट हिट हिट। तो ये नियम का पालन करते हुए नहीं, इसको आप किसी भी फॉर्म को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। पर इसमें यदि रेगुलर वर्ब में आप देखोगे, ऑनलाइन रेगुलर वर्ब की बात कर रहा है, रेगुलर वर्ब में यदि आप देखोगे तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों चेंज मिलेगा, तीनों एक दूसरे से क्या मिलेगा, चेंज मिलेगा। यदि चेंज नहीं मिले, चेंज एक ही जैसा दो फॉर्म मिल जाए किसी भी वर्ब का, तो समझ लेना हुआ क्या है टिंकू जी, इरेगुलर। और इरेगुलर वर्ब की संख्या कितनी है, 3%। अच्छा तो एक बात बताएं आप मुझे कि ये 3% वाला याद कर लें, ये आसान है, या ये 97% वाला याद कर लें। याद रखना है, यदि 3% को हम याद कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी दिखाई दे देगा तो वह सबका सब क्या है, सबका सब रेगुलर वर्ब है। कि 97% वाला याद कर लें, उसके बाद जो उसके अलावा दिखाई देगा, तो 97% वाला बच्चे काफी लंबा इसका लिस्ट है, काफी लंबा लिस्ट है। तो इसलिए 3% वाला का लिस्ट जो है ना, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या इस जो चलता हुआ जो नंबर है ना, इस पे हमारा टेलीग्राम है, इस नंबर पे आप कॉल करें, सॉरी इस पे मैसेज करें, हम इसका क्या बोलेंगे, इसका लिस्ट दे देंगे 3% वाला को, ठीक है। अच्छा, बाद में हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं सेकंड फॉर्म, कैसे बनाते हैं हम थर्ड फॉर्म, कैसे बनाते हैं। बेसिकली इसमें हम पूरी वर्ब की चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं, एक हम आइडिया दे रहे हैं। तो आर गेटिंग माय पॉइंट गाइज, रियली। अब हम पूछेंगे रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, जो नियम का पालन करते हुए जाता है, जो एक सही पैटर्न को V1 V2 चेंज, V3 चेंज, ठीक है। और इरेगुलर किसे कहेंगे, जो एटलीस्ट दो फॉर्म समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, दुनिया का कोई भी वर्ब क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी वर्ब क्यों ना हो, यदि उसका दो फॉर्म एक जैसा दिख जाए तो वह समझ लेना इरेगुलर है। आ रहा बात समझ में, आ रहा बात समझ में। तो हमने आपको बताया बच्चे रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या, और अगली क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। इसलिए वीडियो ज्यादा नहीं लंबा हो, इस पे हमने पूरी ध्यान रख कि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो। और आने वाले कल में जो है इस सारे वर्ब की चर्चा करने के बाद हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट की। किसकी चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्ट की। जैसे हमने बताया ना कि इस फॉर्मूले को हम लोग को सीखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमने बता दिया पिछले 2 3 4 क्लास में कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यदि है तो सब्जेक्ट यदि लिविंग है तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शन होगा, कुछ ना कुछ एक्शन होगा या रिएक्शन होगा, बात समझ रहे हैं। तो उसके लिए हमको पढ़ना होता है वर्ब। तो वर्ब को यदि हम बढ़िया से जान लेते हैं, वर्ब को हमने बताया कि वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, एक डूइंग वर्ड और एक बीइंग वर्ड। बीइंग का मतलब कुछ होने का एहसास दिलाता है, और डूइंग का मतलब कुछ करने का एहसास दिलाता है। तो वर्ब की चर्चा हम करेंगे 2 3 क्लास, अगले 2 3 क्लास में। उसके बाद ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, उसके बाद एक शानदार तरीका से एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका इंग्लिश के प्रति एक नया इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपको इंग्लिश पढ़ने के बाद जैसे जो भी हमारे द्वारा एग्जाम्पल दी जाएंगी उसको आप आसानी से समझ पाएंगे, बात समझ रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि फर्स्ट 10 डेज वाला वार्म अप क्लास है ना, हर एक आदमी को देखना चाहिए, वो 5 साल का आदमी हो या 50 साल का हो या 80 साल का हो। मैंने क्या किया आपसे वादा कि आप भूलेंगे कम, याद रखेंगे। और यदि ऐसे पढ़ते हैं ना तो आपके पास हो जाएगा अच्छा इंग्लिश का मेल, और अंग्रेजी सीखना हो जाएगा बच्चों का खेल। तो देखिए, हमें क्या नहीं करना बच्चे, हमें यहाँ पे बवाल नहीं करना, हमें धमाल करना है। क्या करना है, जब हम करेंगे धमाल तो हो जाएगा कमाल, बात समझ रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, इस वीडियो में आकर लाइक करके अपनी अटेंडेंस देने के लिए, और रोज हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव आइडिया आपको मिलने वाला है इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की।
हम इसको छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब का अलग, इरेगुलर वर्ब का अलग और फाइनाइट का अलग, इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन कोई क्रिएट आपके दिमाग में ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।